तो फ्रेंड्स, हम लोग डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के वेल्डेड कनेक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल पिछले लेक्चर में देखे थे और आज के लेक्चर में हम लोग एक और न्यूमेरिकल देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इस न्यूमेरिकल में क्या है। तो एन आई एस एम सी 350 @ 421 न्यूटन पर मीटर चैनल कैरिंग अ पुल ऑफ 1000 किलो न्यूटन हैज़ टू बी कनेक्टेड टू ए गसेट प्लेट। क्या कर रहा फ्रेंड्स, एक ISMC है 350 @ 421 न्यूटन पर मीटर का। मतलब समझिए ISMC है 350 वाला, चैनल कैरिंग ए पुल ऑफ 1000 किलो न्यूटन, जिसमें पुल कितना हो रहा है 1000 किलो न्यूटन का पुल लग रहा है और हैज टू बी कनेक्टेड टू ए गसेट प्लेट, जिसे गसेट प्लेट से जोड़ना है। एंड ओवरलैप लेंथ इज रिस्ट्रिक्टेड टू 300 mm। और ओवरलैप लेंथ कितना तक रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब 300 mm तक। मतलब 300 mm से ज़्यादा ओवरलैप नहीं कर सकते हैं गसेट प्लेट के साथ अगर इसको कनेक्ट करते हैं तो और फाइनली क्या करना है, डिज़ाइन द वेल्डेड कनेक्शन यूजिंग 6 mm फिलेट। और बस एक डेटा ये दिया हुआ है कि 6 mm फिलेट का यूज़ करके साइज ऑफ बेल्ट दिया है 6 mm, तो इसका यूज़ करके हम लोग को डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पे डिज़ाइन करने का मतलब क्या है, हम लोग को इफेक्टिव लेंथ पता करना है कि कितने दूर में हम लोग वेल्डेड कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे, वेल्ड प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा ISMC दिया हुआ है। ISMC कितना है 350 @ 421 न्यूटन पर मीटर, ये चीज दिया हुआ है। मैक्सिमम ओवरलैप कितना दिया हुआ है, मैक्सिमम ओवरलैप देखिए 300 mm। एंड मैक्स और ये पुल कितना दिया हुआ है, मतलब जिसे लोड कर सकते हैं, लोड 1000 किलो न्यूटन। और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1,1000 और 30 और न्यूटन। ठीक है फ्रेंड्स, अब लास्ट चीज क्या दिया हुआ है 6 mm बेल्ट। तो साइज ऑफ बेल्ट, साइज ऑफ बेल्ट कितना दिया हुआ है 6 mm। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, मैं एक आपको आइडिया देता हूँ किस तरह से बनाया जाता है। जैसे हम लोग को पता करना है एल इफेक्टिव, इफेक्टिव लेंथ कितना लेंथ में बेल्ट प्रोवाइड करेंगे। तो एल इफेक्टिव कहाँ पे होता है, याद कीजिए स्ट्रेंथ जब निकालते हैं, स्ट्रेंथ जब निकालते हैं तो आप देखते होंगे फॉर्मूला होता है टाउ VF इंटू एल इफेक्टिव इंटू थ्रोट थिकनेस। ठीक है, तो स्ट्रेंथ निकालते हैं जिसमें हम लोग टाउ VF एल इफेक्टिव और थ्रोट थिकनेस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को एल इफेक्टिव तो फाइंड करना है, तो इसका मतलब कि हम लोग को स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड भी पता होना चाहिए इस तरह से। और टाउ VF का वैल्यू तो 108 न्यूटन पर mm² अगर नहीं दिया हुआ है तो ये मान लेते हैं हम लोग। और थ्रोट थिकनेस हम लोग को फाइंड करना होगा। ठीक है, तो थ्रोट थिकनेस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है K इंटू एस, और K का वैल्यू 0.7 इंटू एस मतलब 6, तो ये तो हो जाएगा 4.2 mm। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट जब भी हम लोग निकालते थे तो याद कीजिए स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट क्या करते थे, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड इक्वल टू क्या करते थे, टोटल लोड अप्लाइड करते थे, टोटल लोड। और स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ VF इंटू एल इफेक्टिव इंटू थ्रोट थिकनेस। और टोटल लोड अपना दिया हुआ है इतना न्यूटन, तो टाउ VF का वैल्यू तो 108 होता है। यहां पे लिख लीजिए गिवन में टाउ VF 108 न्यूटन पर mm²। ये हो गया एल इफेक्टिव, तो हमें फाइंड करना है। और थ्रोट थिकनेस 4.2, और इधर तो 10 लाख है। ठीक है, तो एल इफेक्टिव कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इसे कैलकुलेटर में आप पुट कीजिए, मैं पुट करके आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पे 10 लाख डिवाइडेड बाई एक मिनट फ्रेंड्स, 4.2
इंटू 108। ठीक है, तो देखिए कितना आ रहा, 2204.58, 2204.58 mm। तो फ्रेंड्स हम लोग को इफेक्टिव लेंथ कितना लेना है, जो हम लोग निकाले हैं 220.58, तो मतलब इससे बड़ा कोई भी ले लिए। तो चलिए 2210 mm ले लेते हैं, इससे बड़ा आप कुछ भी ले सकते हो, तो हम लोग ने लिए 2210 mm। तो ठीक है, अब क्या करना है, हम लोग को तो डिजाइनिंग करना है, और एल इफेक्टिव कितना है 2210, पर हम लोग का मैक्सिमम ओवरलैप है 300 mm, और ये तो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब जैसे देखिए, अगर इस तरह से प्लेट है और इस तरह से हम लोग जोड़े हैं, इस तरह से कुछ जोड़ा गया है, ठीक है, तो ये हो गया अपना, इतना में भी अगर हम लोग प्रोवाइड करेंगे तो पूरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए ये अपना है 350 और मैक्सिमम ओवरलैप तो 300 दिया हुआ है, कहीं तक हो, मान लीजिए यहीं तक होता है, तो ये 300 ही दिया हुआ है। तो तीनों को अगर ऐड करेंगे तब भी कितना होगा, 350 प्लस 300 प्लस 300, तो इसे आप ऐड करके देखो कितना हो रहा, 600 950 हो रहा है। पर हम लोग को अभी भी कितना फाइंड करना है फ्रेंड, 2210, तो ये तो संभव नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से स्लॉट बना देंगे, इस तरह से कुछ स्लॉट बना देंगे, तब जाकर प्रोवाइड करेंगे। तब देखिए स्लॉट बनाने वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, जैसे अब हम लोग को इतना में तो हम लोग प्रोवाइड कर लिए, ठीक है, इतना में हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ, एक्स्ट्रा लेंथ हमें कितने का जरूरत है, एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ वेल्ड कितना जरूरत है, 2210 माइनस 950, तो इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1260 हो जाएगा, 1260 mm। देखिए 2210 माइनस 950 अगर कैलकुलेटर में करते हैं तो 1260 ही होता है, ठीक है। तो अब हमें कुछ कैलकुलेशन करना है स्लॉट वेल्डिंग के लिए, कि भाई अब हम लोग को 1260 किसी तरह से स्लॉट वेल्डिंग करके हम लोग को बनाना है। तो अब उसके लिए हम लोग कुछ कैलकुलेशन देख लेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि विड्थ ऑफ स्लॉट फाइंड करने का दो चीज होता है, फर्स्ट दो केस होता है विड्थ ऑफ स्लॉट के लिए। फर्स्ट केस होता है कि 3 टाइम्स थिकनेस ऑफ वेव, ठीक है, 3 टाइम्स थिकनेस ऑफ वेव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 टाइम्स थिकनेस ऑफ वेव करना है, और इस क्वेश्चन में थिकनेस ऑफ वेव तो दिया हुआ नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टील टेबल का यूज कर लेंगे। तो उससे पहले क्या, 3 इंटू थिकनेस ऑफ वेव, थिकनेस ऑफ वेव पुट करना है, तो मतलब हम लोग स्टील टेबल का यूज करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। हम लोग को ISC 350 है, ISMC कितना है 350, देखिए ISMC 350। तो ISMC 350 के लिए थिकनेस ऑफ वेव देखिए 8.1 आ रहा है, ठीक है। थिकनेस ऑफ वेव यहाँ पे देखिए, थिकनेस ऑफ वेव, और यहाँ पे कितना है 8.1। तो चलिए इसे हम लोग पुट कर लेते हैं, 8.1 तो कितना हो जाएगा, 24.3 mm हो जाएगा। और एक और केस होता है कि हम लोग डायरेक्ट 25 mm ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इन दोनों में से कोई ले लेते हैं, तो क्यों ना 25 mm ही ले लिया जाए। सो प्रोवाइड 25 mm width ऑफ स्लॉट, 25 mm का हम लोग स्लॉट का विड्थ पुट कर लिए। अब हम लोग को क्या करना है, जब दो स्लॉट हैं, जैसे ये एक स्लॉट है और यहां से ये एक स्लॉट है, तो विड्थ तो हम लोग पता कर लिए कि ये 25 mm को होगा।
अब हम लोग को क्या पता करना है, जैसे ये होगा ऐसे ऐसे होगा, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता करना है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता करने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, फॉर डिस्टेंस बिटवीन स्लॉट्स। फ्रेंड्स अगर आप लेक्चर नहीं देखें तो देखिए, क्योंकि विड्थ ऑफ स्लॉट और डिस्टेंस ऑफ स्लॉट अगर आप लेक्चर नहीं देखोगे तो आपको फॉर्मूला नहीं पता चलेगा। वैसे मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, 2 इंटू थिकनेस ऑफ वेव होता है। कितना होता है फ्रेंड? 2 इंटू थिकनेस ऑफ वेव, और विड्थ के लिए ये फॉर विड्थ ऑफ स्लॉट, ठीक है। तो 2 इंटू थिकनेस ऑफ वेव, ये देखिए 2 इंटू थिकनेस ऑफ वेव करेंगे तो 2 इंटू 8.1 करेंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 16.2 mm। कितना हो गया फ्रेंड? 60.2 mm। तो अब हम लोग, इसका मतलब है कि 16.2 mm से कितना भी बड़ा प्रोवाइड कर सकते हैं, 16.2 mm से कितना ही बड़ा प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप कितना भी बड़ा प्रोवाइड कर सकते हो, आपको सिर्फ इतना पूरा करना है, 1260 पूरा करना है। तो चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने कैलकुलेशन को देखते हुए कुछ कैलकुलेशन सोचा है मैंने, मैं वही करूंगा। तो चलिए 50 इसको मान लेते हैं, ठीक है। 50 mm मैंने 50 माना है, और इस विड्थ ऑफ स्लॉट 25 mm माना, और डिस्टेंस बिटवीन द स्लॉट्स, जो ये डिस्टेंस है उसे 50 माना है। अब देखिए इसको हम लोग कुछ और भी कैलकुलेशन है, जैसे कितना स्लॉट प्रोवाइड करेंगे वो सब। तो मैंने कैलकुलेशन करके कितना स्लॉट प्रोवाइड किया, 3 स्लॉट, मतलब यहाँ पे 1 2 3 स्लॉट, जैसे ये है। तो एक फिगर मैं बनाता हूँ, उसके हिसाब से देखेंगे। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे एक फिगर है, और इसमें हम लोग 25 mm विड्थ ऑफ स्लॉट निकाले हैं, और 2 स्लॉट के बीच की दूरी 50 mm निकाला है हमने। ये भी 25 है, ये 50 है, और ये 25 है। 25 mm, 50 mm, 25 mm। तो फ्रेंड देखिए कितना हो रहा है, 50 50 100 और 50 150, 175 यहाँ पे हो रहा है। ये कितना हुआ फ्रेंड्स? 175 ये टोटल हो रहा है। इसको ये करेंगे तो 175 हो रहा है। और हमारा ये कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ISMC 350 है, तो ये हो जाएगा 350, ठीक है, ISMC 350। अब हम लोग को क्या करना है, जैसे हम लोग को वेल्ड प्रोवाइड करना है। देखिए ये सब वेल्ड मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, इस तरह से वेल्ड है, वेल्ड है। फ्रेंड्स बहुत ही इजी होता है न्यूमेरिकल बनाना, अगर आप ध्यान से लेक्चर्स देखे हो तब, और अगर नहीं लेक्चर देखे हो तो थोड़ा कठिन होता है। तो आप लेक्चर ध्यान से देखिए, ठीक है। तो हम लोग का इतना 175 हो गया, और ये 350 है। तो अब हम लोग का ये 2 डिस्टेंस बच रहा है, इन दोनों डिस्टेंस का लेंथ बताना। तो इन दोनों डिस्टेंस लेंथ बताने के लिए आप 350/2 करोगे तो कितना आएगा, देखिए 350/2 करोगे तो 175 आएगा। और 175 को हम लोग 2 भाग में डिवाइड कर देंगे, तो उसको करने पे हमारा आता है 87.5। तो मतलब कि हम लोग को इसको और इसको दोनों को 87.5 mm बनाना होगा, तभी हमारा यहाँ पे 350 पूरा होगा। 87.5 हम लोग दोनों बना दिए इसको। अब और ये तो मैक्सिमम ओवरलैप कितना था, मैक्सिमम ओवरलैप 300 mm। अब हम लोग को बस एक चीज फाइंड करना है कि ये कितना होगा, ये वाला x, ये कितना होगा, जो हम लोग
यहाँ पे 1260 निकाले थे। अब हम लोग को इसके लिए मेन काम अब हम लोग को इसके लिए करना है, तो इसके लिए देखते हैं। देखिए टोटल लेंथ ऑफ हम लोग यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 6 है, तो टोटल लेंथ ऑफ स्लॉट्स कितना हो जाएगा? एक्स है 1 2 3 4 5 6, 6x हो जाएगा। और ये हम लोग कितना कैलकुलेट किए हुए थे? 1260, यही ना पूरा 1260 था। ये जब किए थे 950, और 950 प्लस 1260 कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा कितना? 2210। तो 2210 ही हमारा एल इफेक्टिव था। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कैलकुलेटर में देख लेते हैं। 1260 डिवाइडेड बाई 6, 210 आ रहा, 210 mm। देखिए फ्रेंड 210 ही mm आ रहा। तो x इज इक्वल्स टू हो गया 210 mm, मतलब कि हम लोग को ये वाला 210 mm का प्रोवाइड करना। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स हम लोग फाइनली x इज इक्वल्स टू यहाँ पे 210 mm लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हमारा जो ISMC है उसे हम लोग को गसेट प्लेट से अटैच करना था, और हम लोग इस तरह से कुछ करके स्लॉट बनाकर हम लोग वेल्ड किए, तो हमारा डिजाइनिंग पूरा हो गया और फाइनली क्वेश्चन भी बन गया। सो लास्ट में हम लोग क्या लिख देंगे? यहाँ पे कुछ लिख देंगे, प्रोवाइड साइड फिलेट वेल्ड विथ ओवरलैप। साइड फिलेट वेल्ड कितना है? ओवरलैप लेंथ 300 mm, ये वाला 300 mm, एंड फिलेट वेल्ड ऑफ कितना फ्रेंड्स? 350 mm, एंड 3 स्लॉट्स, 3 स्लॉट प्रोवाइड किया गया, 1 2 3, 3 स्लॉट्स ऑफ लेंथ 210 mm, ये वाला 210 mm, जो कि ये है यहाँ पे देखिए 210 mm एज शोन इन फिगर। लास्ट में ऐसे लिख देंगे फ्रेंड, तो जो टीचर होंगे उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा किस तरह से हम लोगों ने इस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिजाइनिंग किया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।